ये प्रतिभाशाली जादूगर हर किसी को खुश करने के लिए जादू करता है, लेकिन परिणाम पूरे शहर को नष्ट कर देते हैं। नागरिक जादूगर को अपमानित करते हैं, जिससे वह क्रोधित हो जाता है और वह एक उदासी जादू लेकर आता है। टेरी डेक्टर एक प्यारा युवा लड़का है जिसे अपनी दादी की कहानियां सुनना बहुत पसंद है। एक दिन दादी उन्हें ग्रम नामक एक जादुई भूमि के बारे में बताया। ये जादुई प्रजातियों से भरी हुई थी, बात करने वाले जानवर, मानव जैसे जीव और प्रतिभाशाली जादूगर। एक बार एक प्रसिद्ध युवा जादूगर थे जिसे ग्रेन कहा जाता था। वह अपनी पत्नी मेरी के साथ हेम की राजधानी में ग्रूविन की ओर बढ़ रहा था। ग्रेन विजार्ड का शीर्ष छात्र था, अकादमी जिसने उन्हें थिरकने के साथ हर जगह मशहूर बना दिया। जैसे ही जनता ने उन्हें आते देखा, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया और मंत्रोच्चार किया। यहाँ मुस्कुराहट आ गई। युवा जादूगर को यह मंत्र सुनना बहुत पसंद था और आज उन्हें जो ध्यान मिला वह और भी खास था, क्योंकि वह मुस्कुराहट जा रही थी शाही जादूगर के रूप में नियुक्त किया जाए। आखिरकार उसका सपना इस विशेष अवसर पर सच होने जा रहा था। मुस्कुराहट ने अपना नवीनतम और सबसे बड़ा जादू पेश करने का फैसला किया, खुशी का जादू। उस जादू ने न केवल सभी को गुलाबी रंग में बदल दिया, बल्कि एलेसो ने उन्हें बेहद खुश और लापरवाह बना दिया। पहले तो राजा को ये जादू बहुत पसंद आया, क्योंकि इसे नागरिकों को बिना किसी शिकायत के कर चुकाना पड़ता था। लेकिन अचानक लापरवाह जनता नियंत्रण से बाहर हो गई और शहर को नष्ट करना शुरू कर दिया। राजा ने मुस्कुराहट को दोषी ठहराया और अपने रक्षकों को उस युवा जादूगर को पकड़ करने का आदेश दिया जो मुस्कुराहट नहीं दे सका। जानबूझकर कुछ भी करो, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। बेचारा जादू का भागने लगा और अपनी पत्नी की गाड़ी में कूद गया। वे पहाड़ों की ओर भागे और खुद को एक गुफा में छिपा लिया। मैरी समझ गई कि उसका पति केवल सभी को खुश करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मजबूर है, क्योंकि हर किसी को मुस्कुराहट को खुश करने के लिए अपनी खुशी ढूंढने की अनुमति दी जानी चाहिए। मेरी ड्रैगन अंडा ले आई, जो पलक झपकते ही निकल गया। उसने मुस्कुराहट से ड्रैगन की देखभाल करने के लिए कहा। जब वह सामान लाने गई, दुर्भाग्य से मेरी को गिरफ्तार कर लिया गया। रॉयल गार्ड और मुस्कुराहट की मदद करने की सजा के रूप में कभी नहीं लौटे। राजा ने मेरी को निर्वासित कर दिया और उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया। मुस्कुराहट उसका इंतजार करती रही और मान लिया कि मैरी ने उसे खुद से भागने के लिए धोखा दिया। टेरी की दादी ने जादूगर की कहानी को समाप्त करते हुए कहा कि नहीं, हर कहानी का अंत सुखद होता है। टेरी थोड़ा उदास हो जाता है, इसलिए अगली सुबह दादी उसे मनोरंजन पार्क में ले जाती है। ये पूरे शहर का सबसे लोकप्रिय पार्क है और टेरी की दादी का है। उसके माता पिता के पास समय नहीं है, लेकिन टेरी हमेशा अपनी दादी की मदद करता है। कुछ वर्षों के बाद दादी की अचानक मृत्यु हो जाती है और पार्क अपना आकर्षण खो देता है। टेरी इस दुख से उभर नहीं पाता है और पार्क को अपनी दादी की स्मृति मानता है। वह सब कुछ वर्षों पहले जैसा ही रखता है और प्रबंधक द्वारा उसे सामना करने की सलाह देने वाली किसी भी चीज की मरम्मत नहीं करता है। मैनेजर के जाने के बाद वास्तविकता और अपने जीवन में आगे बढ़ना। टेरी को दादी की गाड़ी का खोया हुआ हैंडल मिल जाता है। जैसे ही वह उसे गाड़ी पर रखता है, एक जादुई पोर्टल खुल जाता है और वह उसके अंदर उड़ जाता है। वह ड्रैगन महल और चॉकलेट खानों से भरी एक जादुई जगह पर पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि यह सभी सवारी का वास्तविक जीवन संस्करण है, जिसे दादी ने मनोरंजन पार्क के लिए डिजाइन किया था। ये घूमने के लिए एक शानदार जगह है, लेकिन टेरी गाड़ी को ठीक करने में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि वह जल्द से जल्द घर लौटना चाहता है। लेकिन उसे नहीं पता कि वह ग्रूविंगहैम तक पहुंच गया है। उसकी दादी की कहानियों में वर्णित स्थान पर मुस्कुराहट अभी भी जीवित है और केंद्रीय जेल में कैद है, क्योंकि उसने राज्य में विनाश किया था। सभी ने उसे ग्रम कहना शुरू कर दिया था। अंततः वह बाहर निकलने में सफल हो जाता है और अपना बदला लेने की योजना बनाता है। ग्रम उसे गिरफ्तार करने के लिए राजा को दंडित करना चाहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि राजा की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। ग्रम को इतनी देर से बाहर आने का पछतावा है और वह सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। अचानक उसने राजा की एकमात्र संतान राजकुमारी डॉन के राज्याभिषेक की घोषणा सुनी। यह सुनकर ग्रम्प ने उस राजकुमारी से अपना बदला लेने का फैसला किया, जिसे वह अपनी कहता है। ड्रैगन डिंगो और उसके नौकर क्रोधित हैं और वे सभी राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये महल में एक खूबसूरत दिन है और हर कोई राज्याभिषेक के लिए राजकुमारी डॉन के प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। हालांकि युवा राजकुमारी अभी भी रानी बनने के लिए तैयार नहीं है, वह सिर्फ बैठना चाहती है। उसका महल और उसके आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा करे। वफादार नौकर उसे चमकदार मुकुट दिखाते हैं और उसे रानी बनने के लिए मनाते हैं। अचानक एक नौकर बुरी खबर लेकर आता है। ग्रम्प महल की ओर जा रहा है, क्योंकि वह एकमात्र जादूगर है जिसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकेगा। उसके जादुई जादू को तोड़ने के लिए नागरिकों ने ग्रम्प को भाग जाने के लिए कहा, क्योंकि राज्य में उसका स्वागत नहीं है। लेकिन ग्रम्प का कहना है कि राजा ने उसके साथ गलत व्यवहार किया, वह केवल खुशियां फैलाना चाहता था। अब वह नौकरों के साथ अपने उदास जादू से दुख फैलाकर अपना बदला लेगा। राजकुमारी को भूमिगत कक्ष में छुपाए और उसे बाहर निकलने के बाद ओरेकल की तलाश करने के लिए कहे। राजकुमारी उनकी सलाह पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे विश्वास
विश्वास है कि एक आकर्षक राजकुमार उसे बचाने आएगा। इस बीच टेरी ने अपनी गाड़ी की मरम्मत कर ली है और संलग्न करने के लिए आगे बढ़ता है हैंडल, लेकिन एक अजीब प्राणी हैंडल चुरा लेता है। ये राजकुमारी है डॉन का पालतू बिप। हैंडल वापस पाने के लिए टेरी बिप के पीछे दौड़ता है और राज्य तक पहुंचता है। वह ये देखकर वास्तव में चौंक जाता है कि सभी नागरिक कितने उदास दिख रहे हैं और नाराज बिप हैंडल को राजकुमारी के पास ले जाता है। रात तो टेरी उसका पीछा करता है। राजकुमारी छिपने के कक्ष से बाहर आती है और मानती है कि टेरी एक राजकुमार है जो उसे बचाने के लिए आया है। टेरी बस घर वापस जाना चाहती है और डॉन से मदद मांगती है, लेकिन वह उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती रहती है कि वह एक है राजकुमार। टेरी निराश हो जाता है और कहता है कि वह एक राजकुमार है, लेकिन इससे डॉन और अधिक भ्रमित हो जाता है। उसने बहुत सारी परिकथाएं पढ़ी है और उसका मानना है कि हर राजकुमारी के जीवन में एक समय आता है जब उसे नींद के जादू या ड्रैगन के मले जैसे बड़े संकट का सामना करना पड़ता है, और कब वह समय आता है जब राजकुमार अपने प्यार को बचाने के लिए प्रकट होगा। राजकुमारी डॉन टेरी को अपने पीछे चलने के लिए कहती है ताकि वे रॉयल चांसलर से मिल सके। टेरी पूछता रहता है कि वह घर कब पहुंच सकता है, लेकिन राजकुमारी कहती है कि उसे राज्य को बचाने की जरूरत है और उसके बाद उससे शादी करनी है। इससे पहले कि टेरी जवाब में कुछ भी कह सके, उन्हें अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी जाएगी। उनका सामना चांसलर और अन्य शाही सेवकों से होता है। कुमारी उनसे मदद मांगती है, लेकिन वे सभी निराशाजनक जादू के कारण मना कर देते हैं। अचानक ग्रम्प अंदर आता है और अपने गुसेलों को हमला करने के लिए भेजता है। राजकुमारी वह टेरी के साथ भागने लगती है और उसे ओरेकल से मिलने के बारे में याद आता है कि सही जगह ढूंढने के लिए उन्हें एक मानचित्र की आवश्यकता है, लेकिन राजकुमारी डॉन भूल गई है कि मानचित्र कक्ष कहाँ है। महल इतना विशाल है कि आपको वहाँ मानचित्र कक्ष ढूंढने के लिए मानचित्र की आवश्यकता है। प्रत्येक मंजिल में सैकड़ों कमरे हैं और उनमें से हर एक अलग है, जैसे हिंडोला कक्ष, प्लास्टिक गेंदों वाला कमरा, गरजने वाली हवा वाला कमरा और यहाँ तक कि ताली बजाने वाले बंदर का कमरा। क्रोधी लोग करीब आते हैं और मूर डार्ट्स के साथ हमला करते हैं। उनमें से एक इनकार डार्ट है जो टेरी से टकराता है और वह खुद की प्रशंसा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद असुरक्षा के कारण दांत राजकुमारी से टकराता है और वह खुद पर संदेह करने लगती है। एक बार जब वे दांत से छुटकारा पा लेते हैं तो वे मानचित्र कक्ष की तलाश जारी रखते हैं। ये हजारों पुस्तकों से भरा होता है, लेकिन उनमें से किसी के पास ग्रम का नक्शा नहीं होता है। वहां भी पहुंच जाता है, इसलिए टेरी जादूगर से बचने के लिए सभी अलमारियों को नीचे धकेल देता है। अचानक उनकी मुलाकात जीपी स्पैरो नामक एक पक्षी से होती है जो उन्हें दैवज्ञ तक ले जाने के लिए सहमत होता है। वे महल से बाहर भागते हैं और ओरेकल तक पहुंचने के लिए उड़ती गाड़ी में चक जाते हैं। टेरी खत्म करना चाहता है ये काम जितनी जल्दी हो सके ताकि वह घर लौट सके और अपनी दादी के मनोरंजन पार्क की देखभाल कर सके। उसे पार्क को पहले जैसा अच्छा बनाने का एक तरीका ढूंढना होगा। राजकुमारी अंततः स्वीकार करती है कि वह राजकुमार नहीं है, लेकिन फिर भी उसे उससे प्यार हो जाता है। अपनी दादी और परिवार के लिए टेरी की चिंता को देखने के बाद जीपी स्पैरो उन्हें एक अजीब जगह पर ले जाता है जहां जमीन पर बेतरतीब बिखरे हुए थे। टेरी को गौर्य पर संदेह होने लगता है, लेकिन अचानक पत्थर कल्पित बनों द्वारा हिलना शुरू कर देते हैं और एक विशाल प्राणी को ले जाते हैं जो टेरी और को ले जाता है। राजकुमारी उसके हाथों में है और अपना परिचय सभी देखने वाले दैवज्ञ के रूप में देती है। टेरी को अभी भी हर चीज पर संदेह है और वह पत्थर के राक्षस से यह साबित करने के लिए कहता है कि वह दैवज्ञ है। राक्षस टेरी के कुछ शर्मनाक रहस्य बताना शुरू कर देता है और साबित करता है कि वह निश्चित रूप से दैवज्ञ है जो राजकुमारी के अनुरोध के बारे में सब कुछ जानता है। उसके राज्य को बचाने में उसकी मदद के लिए ओरेकल ने निराशाजनक जादू को तोड़ने का एक तरीका बताया। उन्हें फुसफुसाना करनी होगी और क्रिस्टल कुंजी ढूंढनी होगी। यह जादू को तोड़ने का एकमात्र तरीका है और इससे टेरी को वापस आने में भी मदद मिलेगी। घर यह कोई नियमित चाबी नहीं है, ये खुशी की कुंजी है। टेरी और राजकुमारी चाबी ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ग्रम्प भी सब कुछ सुन लेता है। वह किसी और से पहले चाबी ढूंढने और उसे नष्ट करने का फैसला करता है। वह टेरी को मदद करने के बजाय घर लौटने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। राजकुमारी क्योंकि वह अंततः उसे छोड़ देगी, कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये कहते हुए ग्रम्प ने पहले सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। टेरी और राजकुमारी के नीचे छिप गए, फिर वे गाड़ी की ओर भागने लगे। टेरी गाड़ी तक पहुंचने में सफल हो गया, लेकिन राजकुमारी पकड़ी गई। ग्रम्प को गाड़ी परिचित लगती है और वह उसे घूरने लगता है, जबकि उसका ध्यान भटक जाता है। टेरी डिंगो पर कुछ छिड़क है जिससे उसे छींका जाती है। राजकुमारी टेरी के साथ गाड़ी में वापस गिर जाती है, लेकिन गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है और एक बेतरतीब जगह पर गिर जाती है। गाड़ी को जरूरत है पैच किया जाना है, इसलिए टेरी उपयुक्त सामग्री की तलाश शुरू कर देती है। राजकुमारी को अचानक गुब्बारे वाले विनी राज्य के बारे में याद आता है जो पास में ही होना चाहिए। उनके पास निश्चित रूप से गाड़ी के लिए एक पैच होगा, लेकिन पहले उन्हें एक शिविर स्थापित करने की आवश्यकता है क्योंकि अंधेरा हो रहा
रहा है। राजकुमारी ने डाल दिया गाड़ी पर कुछ फूल और अपने लिए एक आरामदायक बिस्तर बनाता है, जबकि गरीब टेरी जमीन पर सो रही है। राजकुमारी को सोते समय कहानियां सुनने की आदत है, इसलिए वह टेरी से उसके लिए ऐसा करने का अनुरोध करती है। टेरी एक बच्चे और उसकी दादी की कहानी सुनाना शुरू करती है। राजकुमारी कहती है कि कहानी का अंत सुखद होना चाहिए। इससे टेरी क्रोधित हो जाता है और वह कहता है कि वास्तविक जीवन की कहानियों का सुखद अंत नहीं होता है। ये सुनकर राजकुमारी चौंक जाती है और टेरी को अधिक आशावादी होने की सलाह देती है। सुखद अंत मौजूद होता है, आपको बस ये जानने की जरूरत है कि अगली सुबह उन्हें कहाँ ढूंढना है। वे बोनी विनी किंगडम की ओर जाते हैं। टेरी को वे कहानियां याद है जो उसकी दादी ने उससे राज्य के बारे में बताई थी। यह बहादुर लाल गुब्बारों से भरा होगा जो हथियारों और ढालों के साथ महल रक्षा कर रहे हैं। चाहे चीजें कैसी भी हो, हकीकत में कुछ और ही है। गुब्बारों में हथियारों की जगह मोबाइल फोन है। अब कोई राजा नहीं रहा और महल एक कैफे में बदल गया है। गुब्बारे यहाँ विभिन्न प्रकार के स्वाद वाले ऑक्सीजन पे बेच रहे हैं। टेरी ने कोई भी पे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन राजकुमारी तुरंत एक ले लेती है। बेरा टेंडर राजकुमारी के पे में 2 अतिरिक्त कैफीन युक्त ऑक्सीजन शॉट्स जोड़ता है, जिससे वह वास्तव में नशे में हो जाती है। टेरी क्रोधित हो जाती है और मालिक से मिलने के लिए कहती है, लेकिन गुब्बारे कहते हैं कि वे अपने स्वामी हैं। टेरी अब इसे नहीं ले सकता है और एक पैच के लिए अनुरोध करता है, लेकिन पहले गुब्बारे किसी को मार सकते हैं। ग्रम्प हथियार हथियाने के बजाय महल पर हमला करता है। गुब्बारे उनके सेल फोन और कंप्यूटर ले लेते हैं। वे अपमानजनक टिप्पणियों के साथ ग्रम्प को कुचलने की योजना बनाते हैं। ग्रम्प टिप्पणियां देखकर क्रोधित हो जाता है और महल पर गोलीबारी शुरू कर देता है। गुब्बारे विषाक्त बढ़ाते हैं टिप्पणियां और अनुपयुक्त मुझे, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। चेरी निराश हो जाता है और मदद के लिए आगे आता है। सबसे पहले वह गुब्बारों को अपने घायल साथियों को लाने का आदेश देता है। टेरी छेद करता है और ऑक्सीजन पंप करता है ताकि गुब्बारे नए जैसे हो जाए। अचानक टेरी को एक विचार आता है, वे ड्रैगन की लपटों को पुनर्निर्देशित करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं। टेरी सभी को ऑक्सीजन टैंक लेने और लड़ाई के दौरान लड़ने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। टेरी का पैर फिसल जाता है और वह लगभग छत से गिर जाता है। उसका ऑक्सीजन टैंक खाली होता है, जबकि रावना ड्रैगन उससे कुछ ही इंच की दूरी पर होता है। सौभाग्य से राजकुमारी डॉन कहीं से वहां पहुंच जाती है और उसकी गंध से ड्रैगन को छींका जाती है। ड्रम ड्रैगन के साथ उड़ जाता है, जबकि गुब्बारे उन्हें बचाने के लिए टेरी की जय जयकार करते हैं। गुब्बारे उसकी गाड़ी को ठीक करते हैं और उसे उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। टेरी शुरू होने वाला था गाड़ी, लेकिन चट्टान से नीचे गिरने से पहले ग्रम्प ने उन पर एक जादू कर दिया। जादू का असर राजकुमारी पर होता है और वह सबसे उदास और असुरक्षित व्यक्ति में बदल जाती है। वह टेरी से उसे पीछे छोड़ने और एक सुंदर राजकुमारी खोजने के लिए कहती है। टेरी उसे अकेले पीड़ित नहीं होने दे सकता, इसलिए वह पैरों से आसपास मदद ढूंढने के लिए कहता है। सौभाग्य से उन्हें पास में एक किमिया अगर मिल जाता है और वे उसकी ओर बढ़ते हैं। हालांकि वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता क्रिसमस ट्री वन के घातक रास्ते से गुजरना है। कड़ाके की ठंड है, लेकिन टेरी ने हार नहीं मानी है। प्रिंसेस डॉन की अचानक परी रोशनी का एक झुंड गाड़ी को पकड़ लेता है और उसे नीचे खींच लेता है। टेरी अपने दोस्तों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, लेकिन एक रावना क्रिसमस पेड़ उन्हें पकड़ ले देता है और उन्हें उल्टा लटका देता है। बात कर रहे क्रिसमस पेड़ अपने बंदियों को मारना चाहते हैं और उन्हें आभूषणों और पेस्ट्री में बदलना चाहते हैं। ग्रम्प को भी पकड़ लिया है। टेरी ने क्रिसमस के प्रति पेड़ के जुनून को नोटिस किया और उसने झूठ बोला कि वे भी क्रिसमस क्वेस्ट पर है। ग्रम्प एक संत है जो सभी के बीच उपहार बांटने के लिए अपने बनों और ड्रैगन के साथ यात्रा कर रहा है। टेरी क्रिसमस गीत गाना शुरू कर देता है और ग्रम्प से ऐसा करने के लिए कहता है। यदि वह यहाँ से जीवित निकलना चाहता है तो उसके साथ जुड़े मूर्खतापूर्ण कार्य में शामिल हो जाता है और क्रिसमस के पेड़ जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने सभी को जाने दिया, इसलिए टेरी तुरंत राजकुमारी को अल्केमिस्ट के पास ले जाता है। वो डॉन को एक बर्तन के अंदर रखता है और उसके बाद जादू का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में अल्केमिस्ट घोषणा करता है कि जादू को केवल एक वास्तविक जादूगर ही तोड़ सकता है, क्योंकि ग्रम्प ही एकमात्र जादूगर बचा है। उन्हें सच्चे प्यार के पहले चुंबन के साथ राजकुमारी को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। टेरी यह समझाने की कोशिश करता है कि वह अभी तक राजकुमारी से प्यार नहीं करता है, लेकिन अल्केमिस्ट फिर भी उसे इसे आजमाने के लिए कहता है। इसे सूर्योदय के दौरान किया जाना चाहिए, इसलिए टेरी राजकुमारी को एक चट्टान पर ले जाता है जहां से सूरज को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। टेरी गौरैया से उन्हें कुछ गोपनीयता देने के लिए कहता है और चॉप चॉप कहते हुए उससे दूर कर देता है। उनका कहना है कि डॉन चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गया है, लेकिन टेरी का मानना है कि यह चुंबन के कारण हुआ। डॉन भ्रमित हो गया क्योंकि उसने सोचा था कि सच्चे प्यार का पहला चुंबन अधिक महाकाव्य होगा। टेरी भी भ्रमित है क्योंकि वह नहीं जानता कि जादू कैसे टूटा। भले ही वह राजकुमारी से प्यार नहीं करती, यह सुनकर वह उदास हो जाती है, लेकिन टेरी उससे याद दिलाती है कि उन्हें लोगों से मिले अभी एक दिन ही हुआ है। इतनी जल्दी प्यार में नहीं पड़ते, असली रिश्ते कठिन होते हैं और लोगों को उन पर काम करने की जरूरत होती है। प्रिंसेस डॉन अभी भी उदास लगती है और टेरी से पूछती है कि उसके लिए प्यार में पड़ना या खुशी से विश्वास करना इतना मुश्किल क्यों है। जब वह उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि वह असली प्रिंस चार्मिंग के आने तक यहाँ बैठने वाली है। टेरी कोई और स्पष्टीकरण नहीं दे पाती है और आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वह फुसफुसा आता ऑर्किड की गुफा में प्रवेश करता है, पैडल उसके शरीर को ढाक लेते हैं और उसे बाहर फेंक देते हैं। वह ग्रम्प के ड्रैगन पर गिर जाता है और वे फिर से लड़ना शुरू कर देते
है। ग्रम टेरी पर सोने का जादू करता है और क्रिस्टल की बिब गवाहों को पाने के लिए गुफा के अंदर कूद जाता है। सब कुछ और टेरी के बारे में बताने के लिए राजकुमारी के पास वापस जाती है। राजकुमारी डॉन वास्तव में बहुत चिंतित हो जाती है और जल्द से जल्द टेरी की मदद करने का रास्ता ढूंढती है। अचानक एक राजकुमार उसकी तलाश में आता है, लेकिन वह टेरी तक पहुंचने के लिए अपना घोड़ा उधार लेती है। वह बीच में पड़ा हुआ है, एक जंगल में जानवरों से घिरा हुआ, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। डॉन एक चुंबन के साथ जादू तोड़ता है और टेरी को अपनी बाहों में ले जाता है। वह खुद किसी राजकुमार से कम नहीं है। ग्रम्प वापस आता है और पूछता है कि टेरी को चाबी कैसे मिली। टेरी खुद को नहीं जानता है और भाग जाता है। अपनी गाड़ी में क्रोधित हो जाता है और अपने नौकरों को टेरी और राजकुमारी को बंद करने का आदेश देता है। टेरी अंततः सभी पिछली घटनाओं को याद करने लगता है और उसे एहसास होता है कि वह भी एक जादूगर है, इसीलिए वह राजकुमारी पर जादू तोड़ने में सक्षम था। अब उसे इसका उपयोग करना होगा। ग्रम्प बिब को रोकने के लिए उसका जादू जेल की चाबी प्राप्त करने में मदद करता है और वे सभी ग्रम्प के पीछे जाते हैं। राजकुमारी क्रोधियों से लड़ने के लिए स्वयं सेवा करती है, जबकि टेरी अपने जादू का उपयोग ग्रम्प से छुटकारा पाने के लिए करता है। उन्हें जा की चाबी वापस मिल जाती है, लेकिन वह टूटी हुई लगती है। राजकुमारी का कहना है कि उसे एहसास हुआ है कि उसे अपनी खुशी के लिए किसी राजकुमार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद की रक्षा कर सकती है। इसलिए टेरी को घर वापस चले जाना चाहिए। टेरी इतना स्वार्थी नहीं हो सकता और राजकुमारी के साथ तब तक रहने का फैसला करता है जब तक कि खतरा टल ना जाए। कहता है कि कुंजी काम करना शुरू कर देती है और उसके द्वारा काम किए गए सभी मंत्रों को हटा देती है। क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद टेरी और डॉन ने अंततः अपने पिछले दुखों को अर्थ दिया। टेरी घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ग्रम को गाड़ी का भी पता चल जाता है और वे मनोरंजन पार्क में उतरते हैं और ग्रम सभी विवरणों से मंत्रमुग्ध हो जाता है और अंत में उसे पता चलता है कि मेरी टेरी की दादी थी, वह कभी भागी नहीं थी, वह यहीं फंस गई थी। इसलिए उसने अपने पति की याद में एक पूरा मनोरंजन पार्क बनाया। ब्रम को अपने किए पर पछतावा है, लेकिन वह बस इतना करना चाहता था। हर कोई खुश है। टेरी उसे माफ कर देता है और कहता है कि वह अभी भी मनोरंजन पार्क को फिर से खोलकर सभी को खुश कर सकता है। ब्रम सहमत है और मनोरंजन पार्क को पहले से बेहतर बनाने के लिए अपने जादू का उपयोग करता है। यह एक बड़ी सफलता बन जाती है और यहाँ तक कि राजकुमारी डॉन भी इसे देखने आती है। उसने फैसला किया है टेरी को बेहतर तरीके से जानने और